नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर लेकर आ गया हूँ आपके लिए शानदार वीडियो। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सेंसेक्स के अंदर में एक बार फिर गिरावट आपको देखने को मिल रही है। और ये जो गिरावट है ना, इस गिरावट की बहुत बड़ी वजह है, मैं आपको बताऊंगा। ये वजह बहुत ही कम लोगों को पता होगी, इवन इफ द न्यूज़ चैनल वालों को भी बहुत ही रेयर केस में ये न्यूज़ पता होगी। क्योंकि लेवल जो है, अगर आप देखोगे तो 65,000 का लेवल पहली बार ब्रेक किया यहाँ पर, वापस मार्केट ऊपर गया एंड देन वापस से मार्केट में करेक्शन आया। अब देखिए ये वाला जो करेक्शन है ना, ये क्यों आया, इसके पीछे जो वजह है वो आपको अगली स्लाइड में मैं आपको दिखाता हूँ। तो आपने आर्थिक मंदी का नाम तो सुना ही होगा, तो यही वो आर्थिक मंदी जो है ना, जिसको हम रिसेशन कहते हैं, वो आपको देखने को मिला। और रिसेशन जो है वो कहाँ पर देखने को मिला, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। आंकड़ों के अनुसार जून 2023 तिमाही में नीदरलैंड की जीडीपी में 0.4% की गिरावट आई है। स्टैटिस्टिक्स नीदरलैंड द्वारा बुधवार को जारी एक रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ। दूसरी तिमाही में नीदरलैंड की जीडीपी में 0.3% गिरावट आई। साल के पहले 3 महीनों में 0.4% गिरावट के बाद डच अर्थव्यवस्था लगातार दूसरी तिमाही में सिकुड़ गई है। अब क्या होता है कि आपकी अगर जैसे मान लीजिए एक बार जीडीपी गिर जाती है, लेकिन अगली कंसेक्यूटिव वाली गिरनी नहीं चाहिए। अगली कंसेक्यूटिव वाली जैसे ऊपर आ जाती है या फ्लैट हो जाती है, तो हम उसको क्या नहीं मानते, हम उसको रिसेशन नहीं मानते। हम रिसेशन कब मानते हैं, जब दो कंसेक्यूटिव आपकी जो जीडीपी है वो अगर डाउन आती है, तो हम उसको रिसेशन के अंदर में कंसिडर करते हैं। यूरोजोन की पांचवी सबसे बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्था है जो डच अर्थव्यवस्था है। खाद्य कीमतों और ऊर्जा बिलों में बढ़ोतरी जो है ना, वहाँ की गई बढ़ती महंगाई ने नीदरलैंड और उसके ट्रेंडिंग पार्टनर के खाने पीने की चीज़ों की कीमतों में जो है काफ़ी जो है बदलाव दिखा है। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको कल शेयर बताया था अडानी पावर का, और अडानी पावर के अंदर मैंने आपको बताया था कि उसके अंदर में दो न्यूज़ हैं। पहला जो कि बाय किया था जीगू जी ने, और दूसरा जो कि गोल्डमैन सैश ने बाय किया था, जो कि आपको नहीं पता था। उसके अलावा अडानी एनर्जी सॉल्यूशन के अंदर में भी आपको बहुत बड़ी न्यूज़ मैंने दी थी। तो आप खुद देखिए अडानी पावर, कल अगर आपने वो न्यूज़ ली होती तो आज आपको कितना बढ़िया फ़ायदा होता। 10% से ऊपर शेयर गया था ये। उसी के साथ में अगर ये दूसरा शेयर को भी अगर आप देखेंगे तो इसने भी लगभग हाई जो है ना, लगभग 885 रुपये का बना था अडानी एनर्जी सॉल्यूशन ने, जो कि अडानी ट्रांसमिशन जिसका नहीं हुआ करता था। इसके अंदर भी मैंने आपको न्यूज़ दी थी। और अडानी ग्रीन तो भागेगी, जब पावर का स्टॉक भाग रहा है तो अडानी ग्रीन एनर्जी भी वहाँ पर ज़रूर से भागेगा। तो ये तीनों स्टॉक जो हैं वो मैंने आपको पहले से रिकमेंड किए थे कि आपको ये तीनों स्टॉक लेना है। चौथे नंबर पर अगर आप स्टॉक लेते हैं तो वो स्टॉक कौन सा होगा, वो स्टॉक होगा आपका अडानी टोटल गैस। ठीक है, आगे चलते हैं। और भारी कर्ज वाली एनर्जी की कंपनी की किस्मत बदलने अनिल अग्रवाल आगे आए हैं। और मैं आपको बताता हूँ अनिल अग्रवाल की जो ये कंपनी है जिसके बारे में बात कर रहे हैं, उसके बारे में अगर आप देखेंगे, अरबपति अनिल अग्रवाल की कंपनी वेदांता कर्ज में डूबे कंपनी का जो है अधिग्रहण करने वाले हैं। दरअसल वेदांता को दिवाला समाधान प्रक्रिया के माध्यम से संकटग्रस्त थर्मल प्लांट मीनाक्षी एनर्जी का अधिग्रहण करने की मंजूरी मिल गई। आपको बताता हूँ कि उसके ऊपर में जो कर्ज है ना, वो 4,625 करोड़ के लिए जो है स्वीकार किए गए दावों के मुकाबले 1440 करोड़ की जो है इन्होंने पेशकश की है। जो मीनाक्षी एनर्जी के कम से कम 31% भाग का जो कर्ज का भाग है, उसका ये पैसा आपको देखने को मिल रहा है। कर्ज वसूली वेदांता के समाधान योजना को लेकर लेनदारों समिति सीईओ के 94.66 से बहुमत से मंजूरी जो है अभी उसको मिल भी गई है। दो कंपनियां रेस में थी। दस्तावेजों से पता चलता है कि अन्य दो कंपनियां जिंदल पावर, आप सोच सकते हैं, एक तो जिंदल पावर और दूसरा विजाग मिनरल्स के साथ प्रूडेंट एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का भी एक यूनिट भी थे। तो ये सारी कंपनियां जो इसके अंदर में थी, उन सब ने जो है 1,003 लगाई थी। वेदांता ने 1,400 करोड़ लगा दी। तो ऑब्वियस सी बात है, जो पैसा ज़्यादा दे रहा है उसी के साथ में जाएंगे। 31% कर्ज की वसूली हो सकती है जो इससे बैंकों से इन्होंने उधार लिया गया है। तो यहाँ पर यही एक चीज़ है जो आपको देखने को मिलेगा। पहला ऑफर कितने का था, जो कि आपको 28 अक्टूबर को संशोधित किया गया था। 26 दिसंबर को वेदांता ने एक नया ऑफर प्रस्तुत किया, 650 करोड़ से बढ़ाकर 1,440 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। हालांकि ऋणदाताओं ने वेदांता की पेशकश को तुरंत मंजूरी नहीं दी। उन्होंने अन्य बोलीदाताओं को बेहतर ऑफर प्रस्तुत करने के लिए समान अवसर देने का निर्णय किया। जानकारी मुताबिक वेदांता 312 करोड़ का अग्रिम भुगतान करेगा। बता दें कि फरवरी 2016 में सैरी के प्रमोटर, एक सैरी इंफ्रा के ऊपर भी मैंने आपको इन्फो दी थी। अगर आप भूल गए हो तो कल या परसों वाला वीडियो देख लेना, जिसके पास में सैरी इंफ्रा है, उसके बारे में मैंने आपको यहाँ पर न्यूज़ दे दी है। तो यही वो न्यूज़ है जिसके लिए मैं बता रहा हूँ आपको। भी यही एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ।
इजी माई ट्रिप के अंदर में कि दिल्ली और आगरा के अंदर में उन्होंने स्टोर खोल दिया। और अडानी पावर की जो न्यूज़ है वो उसके ऊपर में भी क्लैरिफिकेशन मैंने दे दिया है कि यहाँ पर उन्होंने साफ साफ नकार दिया है कि कोई डील जो है अडानी इंडिया से उनकी नहीं हुई है। तो जो सर्ज अभी आया ना आपको, वो डील के कारण नहीं आया कि डील के कारण आया हो। ये डील जो है वो तो एक अलग न्यूज़ थी। देखिए, तो 3 न्यूज़ थी जो जिसमें पहली न्यूज़ जो है वो है GQG के द्वारा स्टेक बाय करना, गोल्डमैन सैच के द्वारा स्टेक बाय करना। दूसरी जो न्यूज़ है वो है गुजरात के अंदर में इसको 2 गीगावाट का प्रोजेक्ट मिला। और तीसरी न्यूज़ जो थी वो थी ये वाली। तो ये तीसरी जो न्यूज़ है ना, ये गलत हुई है, लेकिन बाकी 2 न्यूज़ तो करेक्ट है ना, तो फिर शेयर गिरेगा क्यों। और 2 बोनस इशू के लिए मैं आपको बताता हूँ, कृष्णा फोस्कैम और मध्य भारत एग्रो कंपनी ने 29 तारीख को बोनस इशू देने का ऐलान किया है। तो अगर आपको इनको शेयर को लेना चाहते हैं बोनस इशू के लिए, तो आपके लिए ये न्यूज़ काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकती है। तो देखिए, आपको 3 बोनस न्यूज़ दे दी जो कि पेड ग्रुप में ऑलरेडी उनको इन्फॉर्मेशन एडवांस में मिल जाती है। और ये सारी न्यूज़ जो है ना, अब आप खुद देखिए 9/3 तक तो न्यूज़ आ गई थी। तो ये न्यूज़ तो कब की उनको मिल चुकी है, कब की उनको मिल चुकी है। मार्केट बंद होने से पहले पहले आपको बहुत न्यूज़ मिल जाती हैं। तो यही चीज़ है, अगर आपको ऐसी एडवांस न्यूज़ के लिए जाना है तो 300 रुपये पर मंथ जो है इसकी प्राइसिंग है। अगर आप आज जुड़ते हो तो 21 तारीख से आपको इसका कंसिडर होगा। तो 21 अगस्त से लेके 21 सितंबर तक की आपकी इसकी जो वैलिडिटी हो जाएगी। और जो लोग बेसिकली वेट कर रहे थे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का, 21 अगस्त को वो आ जाएगा। सिंबल होगा उसका जियो फिन, ठीक है। सीरीज इक्विटी होगी इसकी टी ग्रुप। BSC का कोड भी मैंने बता दिया 543940 का। और ISIN का कोड भी मैंने बता दिया। फेस वैल्यू उसकी 10 होगी, मतलब स्टॉक स्प्लिट हो सकता है। और जो उसका प्राइस होगा 261.85 रुपये के आसपास में होगा। तो आपको ये भी न्यूज़ मैंने आपको ईजिली दे दी है। और जो लोग काम करना चाहते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर में, तो देखिए बैंक निफ्टी की एक कॉल पॉजिटिव, एक निफ्टी की कॉल नेगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पर 1700 का जो है आपको प्रॉफिट देखने को मिला। एक कॉल प्रॉफिट, एक कॉल लॉस होने के बावजूद भी। ये गलती से 18 लॉट है, यहाँ पर केवल और केवल 2 लॉट आएंगे लिखे हुए, जैसा कि इसके अंदर में 3 लॉट, क्योंकि बैंक निफ्टी का लॉट जो है वो 25 से घटकर जो है 15 का हो चुका है, इसलिए, ठीक है। और जो बेसिकली तो हम इसलिए उसमें 3 लॉट में काम करते हैं, 2 लॉट की जगह, क्योंकि 50 लॉट होते हैं। तो 15 × 3, तो हमने 3 लॉट में काम कर रहे हैं, जो कि 45 क्वांटिटी हो गई। लेकिन निफ्टी का लॉट वही 50 का है, तो इसलिए हम इसमें 2 लॉट से ही काम करते हैं। तो इसमें 1000 का लॉस, इसमें 2700 का प्रॉफिट, टोटल 1700 का प्रॉफिट आपको देखने को मिला। किसी भी ग्रुप से जुड़ना हो, इंट्राडे, स्टॉक ऑप्शन, फ्यूचर्स, निफ्टी बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स, हर तरह की कॉल जो आपको 2000 रुपये पर मंथ में मिल जाएगी। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना। तो इसी तरह की हाइडिंग न्यूज़ मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, छोटे न्यूज़ जो कि जिसके पास में आपके पास में शेयर भी होंगे या नहीं है, तो आप खरीद भी सकते हैं उनको छोटे भाव के अंदर में।